उनके पास में आदमी नहीं होंगे अपने जो वहां पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं और जल्दी से सारे सवाल यहाँ पर उठाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले 10 साल में टॉप 5 सेक्टर्स हमारे ग्रोथ के क्या है। 2020 में हिंदुस्तान का रोजगार बाजार कैसा होगा? रोजगार का बाजार, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में रोजगार के लायक जो नौजवान हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, जरूरत से ज्यादा होंगे, लेकिन उनके लिए बाजार जो है वो छोटा होगा। कहां पर ज्यादा ग्रोथ होने वाली है ये भी हम देख सकते हैं। ये तो प्रोजेक्शंस ठीक हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 11.6% ग्रोथ होने वाली है 2019 से 2020 के बीच में। होटल्स रेस्टोरेंट्स 11.4, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन 16.2। ये एक ऐसा इलाका है इस पर हम कोई बात नहीं करते। लॉजिस्टिक्स, हिंदुस्तान में लॉजिस्टिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत आने वाले दिनों में पड़ेगी। कम्युनिकेशन वो सबको मालूम है, ब्रॉडबैंड आने वाला है, 3G आने वाला है, बहुत ज्यादा ग्रोथ इस मामले में होने वाली है 20% के आसपास। फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस सर्विसेज BFSI जिसकी हम बात करते हैं, इसमें कोई 10% हर साल ग्रोथ रेट होगा और बैंकिंग और इंश्योरेंस में कोई 11%। ये टॉप 6 जो हैं ये सेक्टर्स हमारे मुल्क में होंगे और ये सब इन लोगों के लिए हैं जिनको आगे जाकर के काम करना है और मैनेजमेंट कब करना है। आपका सवाल क्या है? अगर जी मेरा सवाल आपसे, एज हमारे पास एक डाटा था अभी कि बाय 2017 वी विल बी हैविंग पॉपुलेशन एज 11.2। So instead of talking about 2020 and all, why should we not talking about 2010? As I am having one data regarding, we are the youngest country in all over the world. As I got one data from Times of India yesterday itself. The data is we are having average age of people 26 is the age, and this is the youngest age in all over the world. So my question is, peoples are there around the average age of people in India is 26. My question is, if now in 2010 we are having average age of 2026, so what will be there after 10 years? So 10 years average age, मैं आपको बताऊं, हमारी अगर उससे आप करें, मेरे पूरा का पूरा will be 27 years. 27 के आसपास होगी, तो ज्यादा नहीं होगी वो एवरेज एज। आपका सवाल क्या है? My question is what the people will do at that time, because as being an MBA student, my question is from my institute itself, I want to be an entrepreneur, but 90% of my colleagues they want to have their own job. बस आपने जो सवाल है वो बिल्कुल सही वो उसे किया। हमारे मुल्क में MBA हैं लेकिन वो जॉब चाहते हैं। हर एक MBA को CEO बनना जैसी वो बिजनेस स्कूल से बाहर निकलता है। क्या आपको लगता है कि ये अप्रोच हमें तोड़नी पड़ेगी और जब तक एंटरप्रेन्योर्स नहीं निकल के आएंगे जो कि खुद 100 आदमी को जॉब दे दे, तब तक ये हमारे आंकड़े जो है नहीं पूरे होंगे? Depends. I mean, I have an MBA. Maybe that's a disqualification to be an entrepreneur, right? I am an entrepreneur now, but an MBA makes you risk averse. It increases your opportunities in many ways, but it doesn't disqualify you from being an entrepreneur. I mean, I think there is, we spent 20 years studying entrepreneurship, and we lost 20 years trying to find out whether entrepreneurs are tall or short, or they're men or women, or they're fat, or they're introvert or extrovert. There is nothing, no data to corroborate that. Risk-taking ability depends on your parents, depends on your experience, depends on your friends, depends on the opportunities you run into. So if you think you can be an entrepreneur, you should. गांव के बस स्टॉप पर जिस बंदे ने चाय की दुकान खोली और थोड़े दिन बाद में वो वहां पे मोबाइल फोन बेचने लगा, वो भी एंटरप्रेन्योर है, वो किसी कॉलेज ही नहीं गया। आपका क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि जैसे मेडिकल सर्विसेज है, तो मेडिकल सर्विस में जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास में एज गवर्नमेंट ने एज बढ़ा दी है। तो उसके हिसाब से अगर गवर्नमेंट एज बढ़ाने की जगह रिक्रूट करे नए पर्सन और ठीक है, ये आप बता सकते हैं इसको कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमको नौकरियां चाहिए, दूसरी हम रिटायरमेंट एज बढ़ाते जा रहे हैं, टीचिंग में भी, हेल्थ सर्विसेज में भी, सब जगह। नहीं, इसमें ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब होगा। अब वो लड़के जो हैं वो ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब इन ए हॉस्पिटल और सम सच प्लेस वेयर ही थिंक्स देयर इज अ रिटायरमेंट एज, बट एक्चुअली द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट देयर इज नथिंग कॉल्ड रिटायरमेंट एज।
यू नो इट इज, अब ये एमबीए पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, जैसा ये आप बने हैं, ये तो कभी रिटायर ही नहीं होंगे, ये तो बड़ा कभी कंपनी रिटायर का होने वाला है और आप भी कभी रिटायर नहीं होने वाले हैं। और जब आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए कोई टेक्निकल कंपनी या हॉस्पिटल में आप कुछ टेक्निकल काम करें, बट नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम ओपनिंग अप योर ओन स्मॉल सर्विस सेंटर। हमारा देश में अभी जो हम देख रहे हैं हॉस्पिटल सर्विसेज या कोई भी दूसरे सर्विसेज, वो सिर्फ हम दिल्ली और बॉम्बे और बेंगलुरु जैसे शहरों में देख रहे हैं। अगर आप 50 किलोमीटर दूर दिल्ली से चले जाइए, ये सर्विसेज वहां मुहैया नहीं है। वहां आपकी अपॉर्चुनिटी, आपको देयर इज ए कॉलिंग देयर, यू हैव टू गो देयर, सो दैट इज वेयर यू हैव टू रीच आउट। 1 लाख आदमी पे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ऑपरेशन थिएटर है, और वो भी सिर्फ 40 शहरों में है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप किसी भी बड़े शहर से 200 किलोमीटर बाहर निकल जाइए, ऑपरेशन थिएटर खोल दीजिए, और इस और अपॉर्चुनिटी आप मोनोपोली में होंगे फिर। और इस अपॉर्चुनिटी के लिए विदेशी लोग चाह रहे हैं कि वो अंदर आए, मगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा उस पे वो रखी है कि कम से कम हमारे बच्चे, हमारे जो नौजवान अब पढ़ने वाले हैं, वो ये रिस्क टेकिंग जो बात की है, और उसमें बैंकिंग सर्विसेज वगैरह फैसिलिटीज के लिए भी अभी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप बताइए। और आप लोग उसको रीच आउट करें। जी, Good evening, sir. Sir, my question is, as I was listening to your talk, I just heard a thing you all said that we are going to make schools in villages and all, so that each and every person get education over there. Okay, fine, that's well. I appreciate it. Every person in his or her own place is going to get education. But what about jobs? Right now we are talking about jobs. Are we going to get jobs in our own place, or we have to still migrate for jobs? Professor Kulkarni, you can I don't think take everybody can skills expect and to get- education to people. You can't take jobs to people always. That's right. See, everyone cannot expect to get a job in your own place. But there is no problem about it. Why can't people move? I have moved from one place to another, and many times people move. You cannot expect to get job in your own village or in your own neighborhood in very specialized areas. One has to move, and that way migration helps. In fact, many times people resist that when some move in. But person who wants a job should try to move out, get a job, get a better job. Otherwise, your opportunities are restricted. If you say, I want a job in my village, there are only a few jobs you can get. But if you are willing to go out, you can get a much better job in many cases. And you have to weigh pros and cons. नहीं, You will जब have to तक go out of your देखिए village. घोड़ा जो है But still वो you- पानी you के can पास improve. जाएगा, पानी तो घोड़े के पास नहीं जाएगा ना। That's right. Yeah. जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि बोला जाता है कि हम एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, कुछ टाइम बाद हम यहाँ से डिग्री लेके जाएंगे, लेकिन कोई भी एमएनसी से कोई भी कंपनी हो पहले प्रेफरेंस देती है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे थियोरटिकल ज्यादा पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम करते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हर एक चीज प्रैक्टिकल हो कॉलेज में, ताकि हम भी कल के दिन अगर किसी एमएनसीज में जाएं तो हमें भी एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट की तरह क्या कहते हैं समझा जाए कि हाँ हमें भी ये पूरी नॉलेज हो कि हम भी वो एक्सपीरियंस। यही बात कर रहे थे कि वो आयतुल्लाह ऑफ एजुकेशन की आपने बात की। हाँ, बट आई वुड देखो, अब तुम कह रहे हो कि तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ा, अब मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। लाइफ कहीं बीच में होती है। यू नीड नॉलेज एंड यू नीड स्किल्स। आई वुड बी केयरफुल विद, आई वुड जस्ट अर्ज ऑल ऑफ यू टू थिंक अबाउट जॉब्स डिफरेंटली। हमारे जो अर्लियर जनरेशन जॉब्स वर लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, एक माई बाप था एम्प्लॉयर। नाउ इट इज अ टैक्सी कैब रिलेशनशिप। इट इज शॉर्ट, इट इज इंटिमेट, इट इज इंटेंस। डोंट थिंक ऑफ स्पेंडिंग योर लाइफ इन वन कंपनी बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो प्लान फॉर योर लाइफ to be a portfolio of skills, portfolio of jobs, portfolio of learnings. बराक ओबामा लॉयर, प्रेसिडेंट, फिर वापस सेनेटर, जॉब चेंज होता रहता है। नहीं, उसमें एक चीज आप है। बता, हाँ, आप जरा नहीं मंत्र बताइए अंत में क्या नहीं होगा। नहीं, वो आपने बट एक चीज है कि आप यू आर चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी ऑल द प्लेसेस, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच शी मेड इज, सी यू टेक 1000, नहीं, आप बात करने की जरूरत नहीं है, जो आपका जवाब दे रहा हूं मैं। यू टेक ए सेंसस, बिकॉज आप एमबीए कर रहे हैं, यू टेक ए सर्वे ऑफ 1000 कंपनी हेड्स, डायरेक्टर्स और वाइस प्रेसिडेंट्स और प्रेसिडेंट्स, एंड यू गो एंड आस्क देम, सर आपका बर्थ कहां हुआ और आप काम कहां कर रहे हैं। आपको उसमें 2% भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो बर्थ हुआ और वहीं पे काम कर रहे होंगे। और यहां पे हम 3 लोग हैं, हम तीनों दिल्ली में, शायद आप दिल्ली में पैदा हुए, नहीं पैदा हुए, आप कश्मीर में पैदा हुए और मैं बैंगलोर में पैदा हुआ। सो I mean, why do you worry about
मूविंग आउट ऑफ यूर टाउन और विलेज। मगर आप में ये डर ये रहा कि जब मैंने कहा कि स्कूल बनने वाले हैं, बच्चे पढ़ेंगे, तो आपको ये डर हुआ कि वो पढ़ के यहां आ जाएंगे, मेरा जॉब चला जाएगा। ये आपका डर है, ये डर भी आप निकाल दीजिए। सही बात। और हर तरह का डर, हम इस सिचुएशन से, मैं डर इसलिए दिखा रहा हूं कि 30 करोड़ जॉबलेस लोग होंगे अब से 10 साल में। उस डर को हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हम इस काबिल हैं, एक देश की तरह, एक अर्थव्यवस्था की तरह और एक समाज की तरह, कि हम इस पर पार पा सकते हैं और इसके रास्ते जो है वो ढूंढ सकते हैं। आज का मंत्र मेरे ख्याल में बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनी मंत्र नमस्कार।